प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से एनके सूद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। मुंबई से उदय शंकर पानी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद नंदिता और जी। फरीदाबाद से हरबीर सिंह सूरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं लखनऊ से आपकी होस्ट नंदिता मिश्रा। और मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे बयान का, हम लोग चीरफाड़ करने जा रहे हैं जो अमेरिका से आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सुपर हीरो बनने की कोशिश किया है। ट्रंप साहब का यह दावा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म कर सकते हैं। यानी कि जिनके खुद के देश पे नस्लीय हिंसा चल रही हो, गन क्राइम चल रहा हो, बॉर्डर क्राइसिस वहां पे सुलझ नहीं रही हो, और वो साउथ एशिया में अमन का झंडा उठाना चाहते हैं। और सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक नौटंकी है उनकी, या सच में ट्रंप जो है खुद को ग्लोबल पीस मेकर मानकर बैठ गए? इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बात करना चाहूंगी सूद सर से। सूद सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नौटंकी है या सच में ग्लोबल पीस मेकर बनकर एक आइकॉन अपने आप को दिखाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जब ट्रंप आए थे तो बड़ी उम्मीद थी सबको कि ट्रंप ये भी कर देंगे। उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन वार खत्म कर दूंगा। क्या खत्म हो गया? उन्होंने कहा मैं इजराइल हमास का वार खत्म कर दूंगा। क्या हो गया? उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई खत्म कर दूंगा। मैंने खत्म कर दी। क्या उन्होंने खत्म कर दी? और देखिए, जो वो क्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बड़े इररेस्पॉन्सिबल। आप देखिए, एक बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ी कंट्री के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट है, और उनका आज वर्ल्ड में मजाक उड़ रहा है कि कैसी बातें करते हैं। अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर कहते हैं कि हम इनको इनवाइट करेंगे आप इनके आर्मी डे के परेड के अंदर, फिर व्हाइट हाउस ने मना भी कर दिया। देखिए, ट्रंप एक फेल्ड आदमी है, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। बड़ी एम्बिशन थी उनकी। इससे पहले उन्होंने कहा था जी हम पनामा कनाल को ले लेंगे, फिर ग्रीनलैंड को ले लेंगे, कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे। और देखिए, आज ट्रंप ने पहली बार नहीं ये कहा। ट्रंप ने 2019 में कहा था, जब इमरान खान यूएस के अंदर गए थे, तो ट्रंप ने कहा था कि हम दोनों की पीस करा देंगे। और तब इंडिया ने उनको करा सच करा जवाब दे दिया कि हम आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम किसी भी अफेयर के अंदर ये नहीं चाहते, चाहे यूएस हो चाहे कोई हो, इंटरफेयर करे। और उस टाइम पे इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी कि मैंने तो वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच जीत लिया। जिस तरीके से ट्रंप की स्टेटमेंट आई, यूएस को बहुत विश्वास था उसके ऊपर, लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट देखता है। इंडिया ने उस टाइम पे मना कर दिया था कि हम किसी की मेडिएशन नहीं चाहेंगे कश्मीर के ऊपर। और आज फिर वो कहने लग गए। अभी देखो, कुछ दिन पहले ट्रंप की स्टेटमेंट आई थी कि मैंने दोनों की लड़ाई रुकवा दी। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि आपका कोई रोल नहीं था, हमने तो कुछ नहीं कहा था कि आप इंटरवीन करो बीच में। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, या उनके जो डीजीपीआर के जो चीफ थे, उनके मैसेज आया हमारे आर्मी के लोगों को, और दोनों ने मिलकर पीस कर ली, क्योंकि इंडिया भी वार नहीं चाहता था। और देखिए, पीस हो गई तो ट्रंप उसके बाद फिर दोबारा बात कर रहे हैं कि मैं दोनों की पीस करा दूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये पीस हो नहीं सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे बहुत से इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि क्या आप पीस कराओगे? क्या इंडिया पाकिस्तान को वो कश्मीर दे दे, जो होगा नहीं? क्या पाकिस्तान अपनी मर्जी से पीओके इंडिया को दे देगा? वो पाकिस्तान देगा नहीं। क्या जो यहाँ पे जो लाइन है बीच में पीओके और कश्मीर के बीच में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि उसको बॉर्डर मान लिया जाए? वो सिचुएशन निकल चुकी है। अब इंडिया पीओके लेगा, अपनी मर्जी से लेगा, जब चाहेगा ले लेगा। और यूएस के और हमें पता है हम ले लेंगे आज नहीं तो कल। और देखिए, जब यहाँ पे पीओ का इशू आया था, तो जब 1948 में पाकिस्तान ने पीओ पे कंट्रोल कर लिया था, तो उस टाइम पे एक बात चली थी, जो यूएन के अंदर रेजोल्यूशन था कि यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी और पीओके से पाकिस्तान की आर्मी हट जाएगी। अगर आज ट्रंप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पीओके से हट जाए, तो यहाँ वोटिंग करा ली जाए। और आज वोटिंग हो गई, 90%, 95% वोटें मिलेगी इंडिया को। ट्रंप को भी पता, पाकिस्तान को भी पता है। तो इसलिए ट्रंप का जो एजेंडा है कि यहाँ पे पीस करा दूंगा, ये फेल्ड एजेंडा है। ट्रंप को ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। एक आप इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, फिर उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हो। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीखो। आप तो राहुल गांधी से भी नीचे आ गए। राहुल गांधी तो चलो आलू से सोना निकालते हैं, आप तो उल्टी सीधी स्टेटमेंट देकर के आपने अपनी अपनी जो इज्जत है वो मिट्टी मिला दी। ये हाल है ट्रंप का। और वो एक बहुत बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है। कभी उनकी लड़ाई अपनी कंट्री के अंदर हो जाती है, जो कुछ इनके बिजनेसमैन है, फिर कभी तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, कभी इंडिया से कहेंगे ट्रेड नहीं करते, कभी चाइना पे टैरिफ लगा देते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती है, फिर कहते हैं कि मैं नाटो को सपोर्ट नहीं करता। भाई नहीं सपोर्ट करते तो नाटो से बाहर आ जाओ। तुम्हें किसने कहा नाटो में जाने का? तो बेसिकली ट्रंप के बारे में कहा जाए तो फेल्ड आदमी है, पागल आदमी है, इमेच्योर है,
किसी भी तरीके से उनके बातों पे ना विश्वास करेगा, ना उनकी कोई बातें मानता है। आज जो इजराइल और ईरान का वार हो रहा है, उसमें भी इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। तो ट्रंप अपने एजेंडा चला रहे हैं, चलाते रहो, लेकिन आपको क्या पड़ी है? आप छोड़िए सीट। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ट्रंप अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, किसी हद तक भी। बाकियों को बात करने दीजिए, फिर हम बात करेंगे कुछ होगा इशू तो। मैं बीच में एक चीज बोलूंगी। आपने सुनकर बोला कि राहुल गांधी जो है वो आलू से सोना बनाते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है सोने से आलू बनाने पे लगे हुए हैं। जी उदय जी। जिस तरह से सूद साहब ईरान के हिमायती हैं, उसी तरह से फॉर माय रीजंस मैं अमेरिका का हिमायती हूं, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि डैडी अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे, तो बेसिकली मैं तो पूरी जिंदगी मैंने अमेरिकन नमक खा के बड़ा हुआ हूं। खैर, बट दैट डजंट क्वेश्चन माय लॉयल्टी टू माय कंट्री। लेकिन आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग ट्रम्प। वो एक एक्चुअली बिजनेसमैन है, उसको पता है कि मेरा फायदा कहाँ है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, यू नो। तो उल्टी सीधी स्टेटमेंट एज अ बिजनेसमैन कर रहे हैं। लेकिन वो, जहां तक मेरी नॉलेज है और जो मेरी स्टडी है, एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग पे वो काम कर रहा है। वो आदमी, उसको समझ है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी किस्मत खराब है कि इस वक्त वर्ल्ड द ग्लोबल पॉलिटिक्स इज रियली गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम। और उसके प्रेसिडेंट बनते ही, उसका प्रेसिडेंट बनना is becoming the most powerful man in the world. A man, and that country is really very strong economically. तो आप डिक्टेट कर सकते हैं, आप लोगों को डिक्टेट और कंट्री को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां करते जा रहे हैं मेरे ख्याल से। इसीलिए वो G7 के अंदर मोदी जी को बुलाया गया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ट्रम्प। और वहां जाके ये ट्रम्प जी बड़े डैमेज कंट्रोल करेंगे और उनको बोलेंगे, यार ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने क्यों बोला। हाँ, मुझे तो तुम शुरू से बोलते आ रहे हो कि दिस इज अ मैटर बिटवीन यू टू कंट्रीज, सो व्हाई डिड आई से दैट। और वहां पर वो एक्सप्लेन करेंगे उनको। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि कम से कम इस आदमी की नीयत बुरी नहीं है ट्रम्प की। वो कह रहे हैं ना कि मैं ठीक कर दूंगा, अरे वो ये तो नहीं कर रहा कि मैं बिगाड़ दूंगा। सो वो लगा हुआ है। और उसके पास सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ही हैज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक स्टेट, जो पाकिस्तान इज लाइक अ स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां उनका राज चल रहा है। उनके लिए पाकिस्तान एक नौकर की तरह है, जिसको कह रहे हैं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। और जो कह रहे हैं, अभी देखिए ये जो ईरान इराक वॉर के अंदर, कैन यू इमेजिन जॉर्डन helping Israel? They are intercepting the missiles which are coming from Iran. So the whole scenario is changing. You know, आज का सीन बड़ा काफी अलग है। और ऑल द बेस्ट, यू नो, लाइक ठीक है। आई थिंक ये G7 की जो मीटिंग होगी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। और एंड आई एम श्योर, let us be positive and let us hope that this war doesn't escalate, you know। काफी जोर की बढ़ रही है यहाँ पे लड़ाई। मतलब वो एटॉमिक के ऊपर कर रहे हैं, ये उनके ऑयल रिजर्व पे कर रहे हैं। और उन्होंने ईरान ने बोला, यार तुमने अगर हमारे ऑयल स्टोरेज पे या शिप्स के ऊपर कर दिया तो हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे, बिकॉज टू ईरान इट इज ऑयल वॉर। क्योंकि पूरा अरब उदय जी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टोकूंगा। पहले देखिए, आप जॉर्डन की बात कर रहे हैं ना, जॉर्डन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके। वहां की जो क्वीन है वो ब्रिटेन की है। और जॉर्डन, और जो आप ईरान गल्फ की बात करते हैं, तो ईरान एक शिया कंट्री है और बाकी गल्फ की कंट्रीज है सुन्नी। तो उनका आपस में भी डिस्प्यूट है इस चीज के ऊपर। तभी तो सीरिया के अंदर जो हुआ था, वहां पे कोई भी गल्फ कंट्री ने सीरिया को सपोर्ट नहीं किया, यानी कि असद को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे मिक्स पॉपुलेशन थी। चलो इशू अलग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लियर सी बात कह दूं कि जब भी हमारे कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते थे कंट्री के अंदर और यूएस एम्बेसडर को फोन करते कि आप ये नहीं करोगे, तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की। और इससे पहले आपको बता दूं, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। तो यूएस को पता चला, तो उनके एम्बेसडर ने उनको फोन किया, आप ये ना करो।
तो उन्होंने किया नहीं। जब वाजपेयी ने 1998 में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तो उस टाइम पे चुपचाप किया ताकि यूएस को पता ना चले। इनकी जो सैटेलाइट घूमती थी पता था कि इतने दिन तक, इतने घंटे तक सैटेलाइट यहाँ नहीं आएगी, और तभी उन्होंने उस टाइम पे किया। यूएस की बहुत बड़ी पावर रही है शुरू से, जो ट्रंप ने इस टाइम पे लूज कर दिया है। और मैं कहता हूं कि एम्बेसडर उनका फोन कर दे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर किसी दूसरे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को फोन नहीं कर सकता, लेकिन यूएस का कर सकता है। और आज ट्रंप की बात कोई नहीं मान रहा। इसका मतलब है कि ट्रंप फेल्ड है, ट्रंप के पास एजेंडा नहीं है, ट्रंप कंफ्यूज हो चुके हैं। और चलिए कुछ भी बात है, इसके आगे चलते हैं कि मैं बात क्लियर करना चाहता था इसके ऊपर कि जॉर्डन क्यों सपोर्ट कर रहा है। सूरी जी को भी मैं लेकर के आऊंगी, क्योंकि सूद सर आप बहुत ज्यादा एंटी ट्रम्प हैं और उदय जी जो है वो प्रो ट्रम्प है। तो लेट अस सी कि सूरी जी क्या कहते हैं, तो बस कोई सवाल है या कुछ उनका इनपुट से। नंदिता, एक छोटी सी बात कहूंगा। मैं कोई एंटी यूएस नहीं हूँ, लेकिन जो पॉलिसी इंडिया के खिलाफ हो तो उस पर बोलना ही पड़ता है उसी के हिसाब से, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है टोटली एंटी इंडिया लोगों के खिलाफ है। एब्सोल्युटली। सूरी जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। सूद सर ने और उदय जी ने इतनी बातें अपनी बिल्कुल बेकार पे रखी। मैं दोनों से सहमत हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उदय जी की जो बिल्कुल ये बात पे मैं सहमत हूँ कि भाई वो प्रो अमेरिका हैं और ट्रंप के बारे में जो थोड़ा बहुत समझते हैं कि वो कुछ सोची समझी रणनीति से काम कर रहा है। और बाकी जो सूद सर कह रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल निकम्मा है और हमारे राहुल गांधी से भी गया गुजरा है, नो डाउट अबाउट इट, यू नो, इंटरनेशनली। और ये अभी तय हो चुका है और साबित भी हो चुका है कि अमेरिका का इंटेलेक्ट जो है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो अभी बहुत कम होते जा रहा है। तभी आप देखेंगे कि वहां पर ओबामा को भी मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन उसके जैसे लोग, या वो हिलरी क्लिंटन आई, या बीच में ये ट्रंप तब आए, या वो जो जोकर अभी बीच में था बाइडन, तो ये सारे बंदे, इन लोगों की वजह क्या है कि अगर अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी 250 साल की है, वो ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करती है, तो इससे बहुत शर्म की बात नहीं है। बाकी रही बात, मैं प्रो हिंदुस्तान हूँ और शुद्ध भारतीय हूँ, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो ट्रंप की जो बकवासबाजी है, और ये जो उदय जी ने कहा कि G7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ प्लेस वेयर दीज ऑल थिंग्स विल बिहाइंड द डोर, सारी बातें होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन पता तो चलेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ट्रंप बहुत ही बेवकूफ टाइप का बंदा है जिसने ऐसे ही क्रेडिट ले रहा है, जबकि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का मेरे हिसाब से कारण यही था कि वहां पे जितना भी न्यूक्लियर सेंटर के करीब इंडिया ने अटैक किया था, जो चिराग हिल्स पे या उनके जो जहाँ पे न्यूक्लियर वगैरह है, नूरखान बेस, तो वहां पे वो सारा जो टेक्नोलॉजी और सारी जो उनकी न्यूक्लियर जो भी सिस्टम है, तामझाम है, यंत्र तंत्र है, वो अमेरिका है। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, अमेरिका का दिया हुआ। तो अमेरिका को इस बेइज्जती से बचना चाहता था कि भाई अगर इंडिया ने यहाँ पर और कुछ ज्यादा 2 दिन भी अगर ये और चल जाता है तो अमेरिका की बहुत रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और रही बात, अब ये जमाना नहीं रहा है कन्वेंशनल वॉर का, जो सूद सर ने सही बताया। देखिए, ईरान, रशिया और क्या नाम है इसका, रशिया यूक्रेन, हाँ यूक्रेन 2 साल से लड़ रहे हैं, कोई नतीजा मिला? ईरान, इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, कोई नतीजा मिला? इस करके कन्वेंशनल वॉर से मोदी जी बचना चाहते थे, क्योंकि ये किसी भी देश में उसकी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इस वक्त भारत की जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट है। वी डोंट वांट एनीथिंग, यू नो, एनीथिंग स्टूपिड टू बी डन, स्पेशली जब चाइना के साथ अब हमारे रिलेशंस कुछ अच्छे हो रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि अच्छे होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि चाइना और इंडिया इन्हीं की चलने वाली है आगे चल के पूरे विश्व में। तो अमेरिका फेलिंग एंड उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कर्टसी रशिया, बिकॉज ऑफ रशिया द चाइना और इंडिया के बीच में जो भी फ्रिक्शन है वो हट रही है। सर एक खाली एक वर्ड मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो उनके हर सेंटेंस के पीछे बहुत गहराई होती है और बड़ा लॉजिक रहता है। उन्होंने पीछे कहा था कि यार मैं पाकिस्तान जाके आ चुका हूँ, मुझे पता है उनके पास एटॉमिक बॉम्ब का क्या चक्कर है। एक्चुअली उनको पता था कि भाई
उनके जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वो अमेरिकन बॉम्ब्स हैं जो वहां पर स्टोरेज किए हुए हैं। अमेरिका ने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, अपने केमिकल वेपन्स भी पाकिस्तान में रखे हुए हैं उन्होंने। तो लेकिन ये इंडिया को देखिए क्या दो गवर्नमेंट के बीच में ना ये पूरा उनको बता दिया जाता है कि भैया देखो ये हमारे एटॉमिक सेंटर है, ये हमारे स्टोरेज है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान ने ये नूर खान एयरबेस के बारे में इंडिया को नहीं बताया, इसलिए हमारे ब्रह्मोस वहां अटैक किए और उनके 2 बॉम्ब डैमेज हुए और इस तरह से डैमेज हुए हैं कि वो जो स्टोरेज की जो जगह है सुना है कि 100 साल तक वहां पर कोई घुस नहीं सकता। और इसीलिए पाकिस्तान में हर 4-5 दिन में भूचाल आ रहा है। दैट इज द अनदर साइड इफेक्ट ऑफ दिस दिस। तो ये जब अमेरिका को हुआ तो अमेरिका ने एकदम SOS किया। मैंने देयर वाज नथिंग ऑफ जो जैसे ये हमारा लल्लू पप्पू बोलता है कि भैया सरेंडर नहीं था। वो अमेरिका ने कहा भैया ये तुमने क्या कर दिया ये नूर खान बेस पे, ये जो आपने वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल या जो भी अपने ये आकाशवीर आपने जो भी छोड़े तो इट हैज गॉन एंड हिट आवर स्टोरेज। और अगर वो कहीं ज्यादा एक्सप्लोड हो गया तो इट विल अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड, अफेक्ट स्पेशली एशिया, इट विल अफेक्ट यू ऑल्सो। सो दैट वाज द टाइम इंडिया डिसाइडेड टू टेक अ पॉज। इंडिया डिसाइडेड टू टेक अ पॉज। भाई हम थोड़ी देर रुकते हैं, ये नहीं कि हमारा नहीं मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी बात और क्लियर एक और तुम बोलो सर। मैं एक चीज बस एक सेंटेंस में बीच में बोलना चाहूंगी। मोदी ने बहुत ये क्लियर करके रखा हुआ है कि ये जो इशू है वो बाइलेटरल इशू है, ये 2 कंट्रीज के बीच में है। तो ट्रम्प जो है खामखा इसमें दूल्हा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक लंबा इतिहास है, बट डज ट्रम्प रियलाइज कि जमीनी हकीकत क्या है? देखो नंदिता, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि मैं जैसे काम कर रहा था अपने जॉब में, जब अपनी एजेंसी में काम कर रहा था तो वहां से बहुत से जो CIA के लोग आया करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, सुनाया करते थे उनको बात। उनको बेसिकली ये नहीं पता कि एशिया में क्या हो रहा है। वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेते थे, शेयर भी की जाती है कई बार इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम जब उनको बताते थे कि पाकिस्तान मिलिटेंट अटैक कर रहा है या उनके मिलिटेंट से आपकी कंट्री में बैठे तो वो हंस के चले जाते थे, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं थे। अब वो इम्पैक्ट हुए तो इन्होंने देखा कि मिलिटेंसी तो इनके कंट्री में भी आ गई जब यहाँ पे 9/11 हुआ। लेकिन अब मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो हुआ है, मोदी ने जो वार को रोका है, मोदी वार चाहते नहीं थे। ये चाहते थे यहाँ पे जो इनके 9 टेररिस्ट कैंप पे अटैक हुआ खत्म हो गया, और कहा भी पाकिस्तान को आगे आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं चलेंगे। जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे ड्रोन भेजे, 600 ड्रोन भेजे, सारे के सारे गिरा दिए, मिसाइलें भेजी उनको भी गिरा दिया, तब इंडिया ने इनके 13 जगह पे अटैक किया। 9 इनकी बेसिस थी जो एयर बेसिस थी, साथ में 4 जगह और किया था जहाँ के इन पे एमुनिशन पड़े थे। और जब पाकिस्तान ने कहा कि बाहर रोक दो तो PM मोदी ने रोक दिया। इसके इशू के ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्यों हमने बाहर रोका और क्यों हम POK नहीं लेना चाहते थे। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि POK क्यों नहीं लिया, जैसे कांग्रेस कह रही है, उस पर अगले इशू में बात करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सूद सर, आप बिल्कुल यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। दैट इज व्हाई बीजेपी मोदी जी ने ये कहा है कि दिस इज अ पॉज, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल ऑन, और एनी फर्दर एक्ट ऑफ टेरर बाय पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत और ये सूरी साहब, इस सेंटेंस से पाकिस्तान में रात की नींद गायब हो गई है। बिल्कुल उन्होंने कहा ना कि हमारी वॉर अभी खत्म नहीं, चल रही है, हम कभी भी पलट के ऐसा मारेंगे साले तुम लोगों को खत्म कर देंगे। और वो तुमने हमारा पावर देख लिया, अभी तो शुरुआत थी, अभी तो तुमने ट्रेलर देखा था हमारा, अभी तो रियल फिल्म तो पड़ी हुई है। जो मोदी जी ने कहा है ना कि भैया हमारा ये पॉज है और हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चलेगा तो उसकी वजह से उनकी नींद खराब है। हाँ बोलिए। और उदय जी एक बात मैं उसमें और ऐड करूंगा, जो मास्टर स्ट्रोक थी, ये जो MPs की जो डेलीगेशंस भेजी थी ना मोदी ने, मास्टर स्ट्रेटेजी विच द वेस्ट वुड हैव नेवर कम टू नो कि यहाँ पर हुआ क्या है। जब हमारी ये जो MPs की टीम्स गई हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उन्होंने वहां जाके बताया है, असलियत उनके साथ शेयर की है कि दीज आर द रीजन एंड व्हाट कंपेल्ड अस टू डू दिस, टेक दिस स्टेप। So I am sure that there is much more happening and will happen if Pakistan does not mend its way. POK इसको खत्म हो रहा है। ये बस का लास्ट ये जो मास्टर स्ट्रोक जो खेला है ना,
सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक का इफेक्ट हुआ है इंडिया में। ये ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा बोले क्या, इतने कंफ्यूज हो गए, डीमोरलाइज हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, दे हैव गॉन एंड चेंज द होल ट्यून, you know. So that masterstroke not only globally but even in India, it has created such positive vibes and magic. Yes, Nandita. ट्रम्प जी that is why I said that the choice भाई अगला वीडियो भी करना, छोड़ो इसको, खत्म करो इस पे, क्यों अपना 10 सेकंड। जैसे शशि थरूर, पूरे के पास टाइम नहीं है भैया, सुप्रिया सुले और ओवैसी, ये जैसे बंदों को वहां भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए, मैं समझता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। हाँ जी, yes. मैं अब इसको वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पीओके पे। बस फाइनल शॉट मेरा ये रहेगा कि ट्रम्प का बोलने का बहुत लंबा इतिहास है, और उनका जो बोलते हैं उसको हमको एक मनोरंजन की तरह भी लेना चाहिए। मेन चीज है कि भारत अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा भारत माता की जय। भारत माता की जय।